ये कहानी है उस यात्रा की जिसको हम और आप बोलबम यात्रा, कावड़ यात्रा, देवघर यात्रा, बाबा बैद्यनाथ धाम यात्रा के नाम से जानते हैं। ओम नमः शिवाय। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम यात्रा। तो नॉर्मली ये यात्रा जो है वो होता है बैद्यनाथ धाम टू बाबा बासुकीनाथ धाम। पर हम लोग बासुकीनाथ धाम से रिटर्न घर ना आकर वैसे ही रवाना हो जाएंगे बनारस के लिए। बनारस काशी विश्वनाथ जी की नगरी, और फिर वहां से जाएंगे उज्जैन महाकालेश्वर जी की नगरी, और फिर जाने वाले हैं ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, काल भैरव टेम्पल, और साथ में और भी कुछ मंदिरों में जाने वाले हैं। तो ये कोई नॉर्मल टूर नहीं होने वाला कि बस गाड़ी में बैठे और निकल लिए, उसमें वाला क्या मजा है। तो ये बात है 23 जुलाई 2024 दोपहर 3 बजे। मैं घर में त्रिशूल सजा रहा हूँ और बाहर हमारी गाड़ी तैयार हो रही है, सज रही है उस यात्रा की साक्षी बनने के लिए जिसके इंतजार में हम शिव भक्त साल भर रहते हैं। The next day. तो अभी हम लोग एक जगह पे रुके हैं, थोड़ा आराम बराम करते हैं, कुछ खाते हैं और फिर से स्टार्ट आवर जर्नी। तो इस जगह का नाम है घोषपुकुर और यहाँ पर आज रात का खाना तैयार किया जा रहा है। तो खाना खाकर हम लोग फिर से निकल तो चुके हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जा सकता है क्योंकि रात भी बहुत हो चुका है और नींद के मारे सबका हालत खराब है। तो लगभग 300 किलोमीटर तय करके अभी हम लोग पहुंचे हैं पांजीपारा। और एक बात, यहाँ का भाजी बूंदी बड़ा फेमस है, तो अगर आप कभी यहाँ आए तो टेस्ट करना मत भूलिएगा। तो पांजीपारा से लगभग 70 से 75 किलोमीटर तय करके हम पहुंचे हैं पुनिया। तो ये एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर आपको फ्री में चाय और सोने का व्यवस्था मिलेगा, और जिसकी अब हमें सख्त जरूरत है। तो बड़े भैया अभी बिस्तर तैयार कर रहे हैं क्योंकि आज रात यही सोने का प्लान बना है। नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे मैंने फ्री का चाय भी पी लिया है। तो बाबा का नाम लेकर अभी चलते हैं सीधे सुल्तानगंज की ओर, और यहाँ से सुल्तानगंज की दूरी लगभग 150 किलोमीटर के करीब होगा। सुल्तानगंज। तो अभी हम सुल्तानगंज मार्केट के ही एरिया में हैं और यहाँ पर अभी जो है कुछ ज़रूरी चीज़ों का खरीदारी चल रहा है। और एक बात, अभी नदी का एरिया जो है ना बहुत ही बेहतरीन कर दिया गया है। मतलब अभी आपको नदी तक पूरा ही पक्का रास्ता देखने को मिलेगा, और यहाँ तक कि अब यहाँ सुलभ शौचालय का भी व्यवस्था है, और नदी में उतरने के लिए सीढ़ी देखने को मिलेगा। मतलब सरल भाषा में कहा जाए तो अभी आप लोगों को गंगा जल लेने के लिए कोई भी कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इस नदी से मंदिर तक की दूरी लगभग 115 किलोमीटर के आसपास का होगा। तो जो लोग पैदल चलते हैं वो लोग इसी नदी से जल लेकर 115 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जाकर बाबा को जल चढ़ाते हैं। हम लोग की तरह नहीं कि थोड़ी दूर चले और गाड़ी में बैठ के निकल जाए। हालांकि मैंने भी 2 साल पैदल यात्रा किया था, पर सही बताओ पैदल चल के जाने के बाद बाबा को जल चढ़ाने के बाद जो आनंद मिलेगा वो अलग है, वो गाड़ी से जाने पर कभी नहीं मिलेगा। चाहे हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चल रे कांवरिया। तो भैया खाने का व्यवस्था किया जा रहा है, तो कुछ खाते हैं और फिर से निकलते हैं।
तो अभी हम लोग देवघर पार्किंग के एरिया में पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ सोने का व्यवस्था किया जा रहा है क्योंकि रात भी बहुत हो चुका है और मंदिर बंद हो चुका है, तो आज रात ही रुक जाते हैं। तो सुबह होते ही हम लोगों ने फटाफट नहाकर अपना अपना जल लेकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो इससे आगे की यात्रा अब हमें इस ऑटो के माध्यम से करना पड़ेगा। तो इस कुंड को शिवगंगा कहा जाता है और यहाँ से ही नहाकर आगे हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। पर मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक लंबे लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम, यहाँ आने का मेरा बचपन का सपना था जो कि 2013 में जाके पूरा हुआ। और तब से लेकर आज तक 3 साल छोड़ के क्योंकि एक बार मेरे परिवार में किसी का मौत हुआ था और बाकी 2 साल लॉकडाउन था, तो मैं आ नहीं सकता था। और बाकी 1 साल भी ऐसा नहीं गया कि मैं यहाँ सावन में जल चढ़ाने ना आऊँ। तो आप अटैचमेंट समझ सकते हैं। सुना था कि यहाँ जो कुछ भी मांगा जाए बाबा वो सब दे देते हैं, पर आज तक सिर्फ ये छोड़कर और कुछ मांग ही नहीं पाया कि बाबा मुझे फिर से आना है। बाबा बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाकर अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं बासुकीनाथ धाम के लिए। जैसे बैद्यनाथ धाम में शिवगंगा है, ठीक वैसे ही ये बासुकीनाथ धाम का शिवगंगा है और इसी कुंड में नहाकर आगे हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। देखिए बैद्यनाथ मंदिर के तरह ही आपको बासुकीनाथ धाम में भी बहुत लंबा लाइन देखने को मिलेगा। सबसे बढ़िया जगह ऑनलाइन डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। बासुकीनाथ धाम, बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले सभी यात्री यहाँ जरूर आते हैं क्योंकि मान्यता है कि इस मंदिर में जल ना चढ़ाने से आपकी ये यात्रा अधूरा माना जाएगा। तो हम लोग बासुकीनाथ धाम में भी जल चढ़ा चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से रवाना होने वाला है बनारस के लिए। बनारस, वाराणसी, काशी, अभिमुक्ता, ये सब एक ही शहर के नाम है। एक ऐसा शहर जिसको स्वयं भोलेनाथ ने बनाया है और यहाँ तक कि कहा जाता है ये शहर इनके त्रिशूल में बसता है। शिव जी के त्रिशूल पे काशी। बासुकीनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमें एक कांवड़िया सेवा समिति दिखा है जहाँ पर फ्री में रहने का और खाने पीने का व्यवस्था किया गया है। हम लोगों ने तो मंदिर के वहाँ ही एक होटल में खाना खा लिया था, तो सोच रहे थे रात भी हो चुका है तो आज यही सो जाते हैं। सुबह 4:30 बजे मुंह में पानी मार के जगाया जा रहा है। तो अभी यहाँ तैयारी चल रहा है काशी की ओर प्रस्थान का। तो हम लोगों की ये यात्रा लगभग 513 किलोमीटर के करीब है। मतलब बाबा की नगरी दूर तो बहुत है, लेकिन काशी जाना जरूर। लेकिन काशी হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম মাধবায় কেশবায় नम। तो इस तरह हंसते और हंसाते हुए हम एक आश्रम के करीब पहुंच चुके हैं। तो अभी इन लोगों से पूछा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर खाना बना भी सकते हैं या फिर नहीं। तो परमिशन मिलते ही सब लोग अपने अपने तरीके से खाना बनाने के लिए जुट गए। पर अर्जुन भैया को तो शायद यहाँ आकर अपना बचपन का दिन याद आ गया।
तो खाना खाकर हम लोग फिर से अपने सफ़र में निकल चुके हैं। तो रास्ते में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं। तो अभी गाड़ी से सामान उतारा जा रहा है, क्योंकि रात भी बहुत हो चुका है, तो सोच रहे हैं आज रात यही खाना बना लेते हैं। तो आज रात के खाने का तैयारी चल रहा है। तो आगे का प्लान है कि हम लोग खाना खाकर आज रात यही सो जाएंगे। देखिए, इस तरह पेट्रोल पंप पे सोना आपको किसी भी टूर पे नसीब नहीं होने वाला, सिवाय देवघर यात्रा छोड़ के। तो ये भी कुछ अलग एहसास है। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम पहुंच चुके थे काशी। तो ये दरअसल एक भारत सेवा आश्रम है, और जब तक हम लोग काशी में हैं तब तक यही हम लोगों का ठिकाना है। देखिए, भांग और बनारस का रिश्ता बड़ा अनोखा है, तो इस रिश्ते को थोड़ा समझने के लिए हमने भी तो मारे दिया। बस पाभर भांग खिया दना। तो चलिए भी आपको बनारस घुमाते हैं। देखिए, बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है, पर ये सिर्फ घाटों का शहर नहीं, बनारस घाटों और मंदिरों का शहर है। तो चलिए अभी आपको यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिरों में ले चलो। शिव जी के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर। इस मंदिर के ऊपर सोने का गुंबद लगा हुआ है, और इस मंदिर में ही हर साल 70 लाख से भी ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। तो हमने भी इस लंबे लाइन में लगकर इनका दर्शन किया। देखिए, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिस जगह को सिर्फ घूमकर समझा नहीं जा सकता, आपको समझने के लिए वहां रहना होगा, वहां जीना पड़ेगा। तो काशी उन जगहों में से एक है। देखिए, यहाँ आने से जितना खुशी हो रहा था, अब जाते समय उससे ज्यादा दुख हो रहा है। पर दिल को एक कह के समझाया जा रहा है कि यहाँ से रिटर्न घर नहीं बल्कि उज्जैन जा रहे हैं महाकाल से मिलने। देखिए, मुझे लगा था उज्जैन टूर का वीडियो भी इसी एक वीडियो में कवर हो जाएगा, पर वो वीडियो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो कोई नहीं, जैसे वो वीडियो अपलोड होता है मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। पर उससे अच्छा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा।